अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चों, कैसे हम लोगों को डिफरेंट टाइप के जो है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो स्टार्ट हम लोग कर ही देते हैं, क्योंकि समय समय पे जो है काम शुरू करना ही सही रहता है। ठीक है ना। ये बात जो है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर से और हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, हम कहाँ पे थे। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी थी, और कैटालाइटिक रिडक्शन जब हम कल पढ़ा रहे थे तो लाइट अचानक से चली गई। तो ये लाइट का जाना भी जो है एक बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है ना। लाइट का जाना भी जो है एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मैं आप लोगों को पहले एक बार और फिर से सभी को बता देता हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो जो पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको पढ़ाया था वो था रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में बताया था, और भी एक दो मीडियम हम लोग डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड। ठीक है ना। तो आज हमारे पास एक और टाइप का रिडक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता क्या है जरा देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जनरली कहने का ये मीनिंग है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जनरली एक वीक एसिडिक मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में होता है? वीक एसिडिक मीडियम में हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को करवाते हैं। जरा देखिए, सपोज मेरे पास इस तरीके से कोई एक नाइट्रोबेंजीन का कंपाउंड है, और नाइट्रोबेंजीन का कंपाउंड है तो पीएच यहाँ पे 6 से 7 तक रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं पीएच की वैल्यू जब जो है वीक एसिडिक मीडियम में, पीएच की वैल्यू जितना कम होता है वो उतना ही बेटर एसिड होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो उतना ही बढ़िया वाला एसिड होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना था। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आप किसी नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड को वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हो, वीक एसिडिक मीडियम में जब भी रिएक्शन करते हो तो ये जाहिर सी बात है डायरेक्टली एनिलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। डायरेक्टली जो है एनिलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और इसको बोले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब हो जाएगा कि अब आपने इसको जो है बर्नर में गर्म नहीं किया, इस एनिलीन को बर्नर में गर्म नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से इसको गर्म किया। समझ रहे हैं क्या? कंटेनर में रखा और उसको, उस कंटेनर में जो नाइट्रोबेंजीन था उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, और पीएच मीडियम को रख दिया एक वीक एसिडिक। समझ रहे हैं क्या? वीक एसिडिक मीडियम को रख दिया आप लोगों ने। ठीक है ना। और जब वीक एसिडिक मीडियम को रखेंगे तो एनिलीन बनेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आइए, अगर मैं इसी नाइट्रोबेंजीन के कंपाउंड को, अगर मैं इसी नाइट्रोबेंजीन के कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया, आपको हो सकता है पीएच की वैल्यू लिख के दे दे 2 से 3। पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ही बढ़िया वाला एसिड होता है। मैं ये आप लोगों को बता दिया हूं। तो ये यहाँ पे बनाएगा एक माइल्ड रिडक्शन होता है पहले NH।
आप देख रहे हैं ये फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन है ना फेनिल के साथ, तो माइल्ड एसिडिक आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन जब होगा तो वो एनिलीन बनाएगा या अमीन बनाएगा, और माइल्ड होगा तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाता है। तो यही हाइड्रोक्सिल अमीन का कंपाउंड है। और इसको हम लोग आगे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनता है, देखिए वो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सिल अमीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा लर्निंग है, थोड़ा याद रखना है। वो रिएक्शन में जनरली आपको पीएच की वैल्यू को इंडिकेट करके दे देगा, उस पीएच की वैल्यू से आपको पता लगना है कि वो कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। आइए पढ़ते हैं एक और टाइप का सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन का क्या मीनिंग होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का रिडक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो अमीन के प्रिपरेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा था। हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, देखिए एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का मीनिंग ये हो गया कि सर सपोज अगर आपके पास एक ही बेंजीन रिंग पे दो NO2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक ही बेंजीन रिंग पे दो NO2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, और आपको दे दिया NH4HS या NH42S, ठीक है ना, NH4HS और NH42S, अगर या तो ये दे दिया या ये दे दिया, इन दोनों में से कोई, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से वाले NO2 ग्रुप को आप लोग जो है रिड्यूस कराओगे। इन दोनों में से किसी ओनली एक ही रिड्यूसिंग एजेंट को कर, दोनों के दोनों माइल्ड हैं, लेकिन माइल्ड है तो उतना नहीं, अगर बहुत स्ट्रांग होता तो दोनों को कर देता, समझ रहे हैं क्या, बहुत अगर स्ट्रांग होता तो दोनों NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देता, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रांग NO2 नहीं है, मतलब सॉरी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, दोनों में से किसी भी एक NO2 ग्रुप को आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को करना है। अब सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखिए सपोज क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक दे दिया उसने यहाँ पे मिथाइल दे दिया, दूसरा यहाँ पे एक NO2 इधर लगा के दे दिया, तो एक यहाँ पे लगा के दे दिया, और बोला एक तो आपसे कहा कि 10 HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, और दूसरा इन दोनों में से एक कोई भी दे देगा NH4HS। NH4HS अगर कोई भी एक अगर ग्रुप दे देता है तो आपको किसको जो है इसमें रिड्यूस कराना है। जब भी ध्यान रखना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दो NO2 लगे हुए हैं, जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे
इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो हमेशा आप कौन से वाले NO2 को करोगे, जो आपका पैरा 2 मिथाइल ग्रुप होगा। सॉरी, मैं यहां पे लिख देता हूं NO2 रिड्यूस्ड, कौन सा रिड्यूस होगा, जो पैरा होगा पैरा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जो पैरा पोजीशन में जो होगा, इसका थोड़ा मीनिंग समझ लो, क्या लिखा है NO2 रिड्यूस, NO2 वो रिड्यूस होगा कह रहा हूं जो पैरा 2 होगा। पैरा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पैरा पोजीशन पे होगा। तो आप देख रहे हैं ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। तो ये जो पैरा पोजीशन पे ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, तो इसी ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, यही जो है रिड्यूस्ड होगा, है ना। तो जब ये रिड्यूस्ड होगा तो जरा देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, यहाँ पे NO2 लिख देना है और ये मिथाइल हो गया और ये वाला NH2 में कन्वर्ट कर। और अगर ये दे दिया, देखो देखो, अब ये वाला दे दिया 10HCl, क्या है 10HCl एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है सर, 10HCl एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो है एसिडिक मीडियम में NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता था, जो एसिडिक मीडियम में NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता था, वो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 10HCl वो है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब भी 10HCl देगा तो आपको कौन सा वाला NO2 रिड्यूस कराना है, NO2 रिड्यूस होगा कौन सा वाला, जो होगा ऑर्थो टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन में लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। अगर आपको 10HCl दे दिया बच्चों, तो 10HCl की प्रेजेंस में आपको कौन सा वाला NO2 ग्रुप को जो है रिड्यूस करना है, जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा। कौन से वाले को करवाना है बच्चों, जो ऑर्थो पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे ये मिथाइल हो गया और इसको आप NO2 में कन्वर्ट कर दो। ये वाला ऑर्थो में हो जाएगा और ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये आपका पैरा में हो जाएगा। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जरूर इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आपको, कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब सपोज एक ऐसा भी ग्रुप होता है, देखिए इधर CHO लगा दो और इधर NO2 लगा दो। अब अगर आयरन की प्रेजेंस में 10HCl के साथ देगा, तो ध्यान रखना ये वाला तो रिड्यूसिंग एजेंट है किसका, NO2 ग्रुप का, पता है ना आपको। तो ये काय में कन्वर्ट कर देगा बेटा, इसको सीधे के सीधे कन्वर्ट कर देगा NH2। नोट कर लो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई है, कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए थोड़ा सा कुछ और आगे देखते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा जो भी चीजें आपकी बची रहेंगी, सब भी बहुत अच्छे से जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। सब भी बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। देखिए,
अब रिडक्शन वाला जनरली जो NO2 नाइट्रो एल्केन का बच्चों, नाइट्रो एल्केन या हम लोग जो है एरोमेटिक ग्रुप के साथ NO2 लगा रहे थे, है ना, तो ये सब के सब जो है, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन हो गया, नाइट्रो एल्केन का हम लोग जब भी रिडक्शन कर रहे थे तो अलग अलग मेथड से कैसे आप लोग एनिलीन और अमीन का फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से मीडियम में यूज होते हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई भी रिएक्शन नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं छूटी हुई है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और ये जरूर एग्जामिनेशन में आएगा, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट भी था ये, और इसको आप दो से तीन चार बार कम से कम स्टडी करिए और तब ये आप लोगों के माइंड में बहुत बढ़िया से आए, ठीक है। आइए सीखते हैं बच्चों, एक और नई रिएक्शन है हॉफमान अमोनोलाइसिस। हॉफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, कल से हमने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन ऑफ द एमीन, अमीन का प्रिपरेशन। तो अभी तक हम लोग नाइट्रो एल्केन या नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से बना रहे थे, अब हम लोग दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, हॉफमान अमोनोलाइसिस की रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमान अमोनोलाइसिस में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, देखिए अमोनिया ग्रुप होता है और इस अमोनिया को जो है इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल एक्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RX ग्रुप के साथ रिएक्शन किया जाता है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि सर ऑलरेडी जो भी होगा एक अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पे कार्बन होगा, साथ में अगर हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी दिखेगी। इस अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी दिखेगी, क्यों, क्योंकि सर उस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम लगा हुआ है, उस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम लगा हुआ है। और जैसे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अमोनिया डायरेक्टली क्या कर देगा, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। जैसे ही ये जो है आपने इसको डोनेट कराया तो ये देखिए जरा ध्यान से, तो ये R ऑफ NH2 बन जाएगा। तो आपका ये बच्चा पार्टी 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर गया। और भी आगे रिएक्शन करवाते हैं, और भी अगर आप लोग इसको RX के साथ रिएक्शन करवाओगे, और भी अगर आप लोग बच्चों RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वही कहानी फिर से हो जाएगी जो पहले हुई थी। और भी अगर आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो सर ये फिर से वही कहानी को दोहराएगा जो हमने पहले दोहराई थी। तो क्या बना देगा, ये R2 हो जाएगा और NH बन जाएगा। 2 R हो जाएंगे ना इस पे, या एक काम करो ऐसे बनाओ, एक R इधर साइड लगा दो, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर गया है। ये आप लोगों का 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर गया है। तीसरा, अगर आप रिएक्शन इसको करवाते हैं R ऑफ X ग्रुप को, तो देखो यहां से लोन पेयर को अटैक करेगा इधर पे, ये लोन पेयर यूं अटैक करेगा और इसको यूं यहां से बाहर निकाल देगा, तो आप देख रहे हैं N हो जाएगा, ये भी N बन जाएगा, ये भी N बन जाएगा। तो ये आपका 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये 3 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर से चाहे तो आप जानते हैं कि सर इसके पास एक और लोन पेयर बचा हुआ है, किसके पास बच्चा पार्टी, इस नाइट्रोजन एटम के पास एक और लोन पेयर बचा हुआ है, और इस लोन पेयर बचने से आप देख रहे हैं R ऑफ क्या हो जाएगा, X बनेगा।
अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे यूं अटैक फिर से कर देगा और इसको यूं यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो आप देख ये नाइट्रोजन R हो गया और यहाँ पे R बन जाएगा, यहाँ पे भी R और इधर भी R बन जाएगा। लेकिन सर इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आने से इसको ये 4 डिग्री अमीन बन गया है और 4 डिग्री अमीन का एक नाम है क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। वाटर अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है ना, वाटर अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, वाटर अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जब भी जहां कहीं भी बार बार अगर ये आते रहेगा तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, अमोनोलाइसिस कर सकते हैं और फाइनली आप लोगों को एक ऐसा कंपाउंड बन के दिख देगा, है ना। तो अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, जरा सुनिए एक मिनट, एक बड़ी बात आपको बताता हूं बच्चों। क्या अब आपसे कोई ये पूछेगा कि सर क्या ये जो कंपाउंड है, ये जो क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या NaOH में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? एक अलग क्वेश्चन है लेकिन इसी से है, देखिए, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट है, ये जो है NaOH में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। 4 डिग्री अमाइन is soluble in 4 डिग्री अमाइन इज soluble in NaOH। देखो क्या बोल रहा हूं, NaOH में ये soluble है, क्यों है जरा इधर देखो। अगर ये NaOH इस पे रिएक्शन कर देगा तो आप बोलेंगे सर soluble है, और नहीं करेगा तो आप बोलेंगे सर इनसॉल्युबल है। आइए सीखते हैं। आप जानते हैं बच्चों, ये NaOH को जब भी आप लोग तोड़ोगे, ये हमेशा टूटने के बाद एक तो Na प्लस और OH माइनस। अब देखिए आपका क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट ये है, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट आपका ये है बच्चा पार्टी। आप जानते हैं ऑलरेडी क्या होगा कि ये जो है ये R है, आप लोग जानते हैं कि ये OH माइनस क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा। क्यों करेगा ये आपको बता, क्योंकि इस R और इस नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर है, चारों में बराबर है, एक पे अटैक है, आयोनिक कैरेक्टर है। अब आप बोलेंगे सर आपको क्या सपना हुआ था क्या, कैसे आपको पता लगा? पता इसलिए लगा बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अंदर ही अंदर अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा और जैसे जैसे ये अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो इसमें चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज का सेपरेशन होगा आप लोग बोलेंगे सर इस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर है ना। तो इसलिए मैंने इस पे अटैक किया, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी हो रही है और इसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव के आने, ये नेगेटिव चार्ज के आने से ये स्टेबल हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना, ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये हल्का हल्का जैसे ही इस पे अटैक करता है तो ये हल्का हल्का इधर को आता है। तो आपने देखा तो ROH बना दिया और प्लस R3N अलग सेपरेट हो गए, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, मतलब NaOH ने इस पे रिएक्शन कर दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द सॉल्युबल इन द NaOH सॉल्यूशन, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी को अगर कोई डाउट है वो पूछ सकता है मुझे, ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बताया। किसी को अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो पूछ सकता हो।
ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग, देख लो भाई। तो आसान सी रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है ना। और आप अब आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, एक बात और बता देता हूं आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे RX मैंने लिया हुआ है, इस RX की जगह पे आप चाहें तो मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, सॉरी मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हैं। क्लियर हुई आप लोगों को बात? कोई दिक्कत अगर किसी स्टूडेंट को है तो मुझे पूछें, और बढ़िया से मैं उसको और समझाने की टेंडेंसी रखता हूँ, ठीक है ना। आइए सीखते हैं कुछ आगे की नई बातें, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड को करने के बाद आपको कुछ रिएक्शन करवाई जाएंगी, जो आपको थोड़ा सा खुद भी करनी है, एक दो मैं भी कर दूंगा। तो क्या कहता हूं मैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड। Reduction of नाइट्राइल कंपाउंड का रिडक्शन क्या होता है, आइए उसके बारे में सीखते हैं। जब भी कभी भी बच्चों, आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जब आप कभी भी RCN ग्रुप को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस सोडियम C2H5OH या H2 निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो ये हमेशा हमेशा क्या बना देते हैं, जरा देखिए, हमेशा हमेशा एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, देखो RCH2NH2 अमीन का फॉर्मेशन। देखो कैसे करते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर R हो गया, ये CN ट्रिपल बॉन्ड ऐसा। अब क्या है, साथ इनमें से कोई एक की बात कर रहा हूं, ये जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है सबको रिड्यूस कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? जितने भी ये ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है सबको तोड़ेगा तोड़ेगा, तो ये देखो, ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो गया इधर, और इधर NH2 में। आप सीधे NH2 मत लगा देना, इस पे गलती करोगे फिर आप मिस्टेक खाओगे। कार्बन को मेंटेन रखना है इधर, कार्बन को मेंटेन रखना ही रखना है आप लोगों को, ये नहीं कि आप उल्टा सीधा कर दें, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे सभी गड़बड़ कैसे कर। देखिए सीखते हैं, देखिए CH3CN, अब मैंने इसको सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CH3CH2 1NH2 ये बनेगा, ये कार्बन CH2 में कन्वर्ट होगा। उल्टा सीधा मत कर देना बच्चों, ये आप लोगों को मैं एक नहीं 1000 बार समझा रहा हूं। साइनाइड हो गए, साइक्लोसाइनो एल्केन है ना, साइक्लोसाइनो एल्केन, इसको अगर आप लोग H2 निकल के साथ रिएक्शन करते हैं
तो यहां भी ध्यान रखिएगा, तो ये ऑलवेज 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 CH2NH2 का ही फॉर्मेशन करेगा। कहीं से भी कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, बस होना यही है, इसके अलावा ना कुछ होगा ना कहीं कुछ बनेगा। ठीक है ना, कर लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चा ये तो। अब देखो, अगर आइसोसाइनाइड के साथ होगा तो देखो RNC, ये क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड है, देखिए जरा इधर। अब अगर इसके साथ भी वही सब के सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, या इसके सोडियम इथाइल अल्कोहल, या बच्चा पार्टी H2 निकल के साथ इसको रिएक्शन करेंगे, तो देखिए ये भी पूरे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे बना देगा, देखिए RNH, मतलब 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करेगा। देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। मतलब कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि ये हमेशा हमेशा ये वाला जो कंपाउंड है, ये एक 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। आइसोसाइनाइड है ना, तो ये अपनी वैलेंसी को मेंटेन रखेगा, तो ये NH बीच में आ जाएगा, उधर CH3 आएगा ही। कार्बन की तो वैलेंसी भाई 4 ही होती है, तो टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन तो करेगा ही वो, है ना। नोट कर लो इसको भी बढ़िया। ठीक है ना। अब मैं अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ अमाइड को बनाते हैं। देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आपने कैसे कर दिया और क्यों कर दिया, ठीक है ना। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे किया। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, है ना। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, किस तरीके से अमाइड का जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर होता है, क्यों अमाइड ऐसा करता है, क्या अमाइड को ऐसा ही पसंद है। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से कूट कूट के समझाया है, जिसको बोलते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन होने से क्या बनता है। अब आपको एक बात बता देता हूं कि भाई अमाइड का रिडक्शन भी वही रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। अमाइड का जनरली जो है, अमाइड के लिए रिड्यूस करने के लिए जनरली एक क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा मैं लिख देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये डज नॉट रिड्यूस्ड अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि बच्चों
ग्रुप, क्योंकि बच्चों ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो सीखते हैं सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 हाइड्राइड हैं। कितना हाइड्राइड है बच्चा? 4 हाइड्राइड हैं, और प्लस जिस पानी में ये होगा तो उसके बहुत सारे प्रोटॉन भी होंगे, मतलब मेनली 4 हाइड्राइड हैं इसके पास, ठीक है ना। कितना हाइड्राइड है बेटा? 4 हाइड्राइड हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये वाला लोन पेयर इधर आता है तो इसको यूं घुमाता है, ठीक है ना। जब इसने इसको यूं घुमाया तो आपने देखा सर इधर OH, क्योंकि प्रोटॉन लेगा वो, यहां से भी प्रोटॉन लेगा, बहुत सारा प्रोटॉन है हमारे पास, तो इधर से NH बन गया, NH बन गया बेटा, देखो बढ़िया से। फिर से आगे क्या होगा कि ये लोन पेयर इधर आएगा और इसको पानी के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, तो RCN बन जाएगा। अब तो आपको पता है सर RCN का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, क्यों? एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो जो है सबको तोड़ देता है, बिल्कुल तोड़ फोड़ देता है, सबको तोड़ फोड़ देता है। तो CH2 क्या बना देगा? NH2। इस लोन पेयर को इधर जाने को मजबूर भी यही करता है, समझ रहे हैं क्या? इस लोन पेयर को इधर जाने के लिए मजबूर भी यही करता है, बार बार उसको धक्का देता है। और जब बार बार, और वैसे भी दूसरा एक और तरीका सुनो, एक और तरीका देखो, इधर देखो, एक और तरीका देखो, एक और दूसरा तरीका देखो, NH2 ये न भी जाए चल जाएगा। देखो यहाँ क्या है भाई, लिथियम हाइड्राइड, तो यहाँ क्या H माइनस, कितने H माइनस है? 4, तो अटैक करेगा इधर, ऊपर जाएगा, NH2 बनाएगा, H बनाएगा, फिर से और क्या आएगा? प्रोटॉन है तो अटैक करेगा, फिर से वाटर बनाएगा, NH2 बनाएगा, और इधर है प्रोटॉन पानी में डिसॉल्व है ना, ये ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व है ये, तो फिर से क्या होगा? और H माइनस जाएगा, इसको पानी के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, तो क्या बनाएगा? CH2 NH2। बस अब देख लो भाई, किसी को अगर कोई बात पूछनी है पूछ लो। आ रहा है ना सभी को समझ में? कर लोगे? है बेटा, कर लोगे ना आराम से, बढ़िया है। वैसे भी कोई भी ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा मुझे। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें रिडक्शन के कंसेप्ट को भी अप्लाई किया जा सकता है। कुछ देखिए, कुछ रिएक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। सपोज ये कोई RCOCl ग्रुप लगा हुआ है, मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूं HCl, X बनेगा, और उस X को फिर से
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम तो नहीं कराता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम बड़ा हैवी है। सोडियम C2H5OH से रिएक्ट। तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं सर, यहाँ से CN अटैक करेगा इस पे, और फिर इस सोडियम C2H5OH से रिएक्शन कराएंगे तो ये CH2NH2 में टूट जाएगा। अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराता हूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या बनाएगा, RCOH CH2NH2, इसको भी रिड्यूस कर देगा ये वाला। समझ रहे हैं क्या? ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको भी रिड्यूस कर देगा, और इसको तो ये करेगा ही करेगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा और उसको तो करेगा ही करेगा। ठीक है ना? कर लोगे क्या? ठीक है, चलिए मैं एक दो रिएक्शन आप लोगों को देता हूं जिसको आप बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, आइए सीखते हैं। लो जी, एक इसको करिए। लो, इसको भी करिए।
हम्म, लो एक और ये भी बढ़िया कंसेप्ट है, चौथा भी दे देते हैं। लो जी, 4 क्वेश्चन है, कर लो इन क्वेश्चन को सॉल्व।
कुछ हुआ क्या? हुआ? अरे बोलो। हाँ सर, किया तो है। ठीक है।
मैं इसमें आंसर इसको कर देता हूँ ठीक करके। सबसे पहली बात ये यहां से टूट जाएगा और आप लोग जानते हैं कि सर CH2 पॉजिटिव बनेगा और ये रिंग को एक्सपेंड करेगा, और रिंग को जब एक्सपेंड करेगा तो आप लोग जानते हैं, बार बार बता के कोई फायदा नहीं है, सीधे CN को अटैक करागा। CN को जब कंटिन्यू वाटर से रिएक्ट करोगे बच्चों, तो वाटर से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर से रिएक्शन करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट ये बना होगा, देखो यही बना है क्या? यस सर। ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर होगी, पता है ना? गुड, वेरी वेरी गुड। अब तो मैंने ये बता दिया तो इसलिए बार बार कहाँ करूंगा मैं। दूसरा देखो, ये यहां से टूट जाएगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे तो यहां से पहले क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तब वो CN अटैक करेगा इधर। ये वाला CN जो है इस पे अटैक करेगा। ठीक है ना? अब जब ये CN अटैक करेगा तो फाइनली अब LiAlH4 अटैक करेगा और ये आपका बनाएगा CH2NH2। यही बना, ये नहीं बना क्या प्रिया? सर हाइड्राइड शिफ्ट रह गया था। बिना हाइड्राइड शिफ्ट किए कैसे हो जाएगा यार? बिना हाइड्राइड शिफ्ट किए तो ये दुनिया ही नहीं चलेगी। इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट करो, जो लोग नहीं किए हैं वो इसको दोबारा करो। और इसमें इसमें तो पता होगा, इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट करो। ठीक है ना? इसमें भी दोबारा बनाओ इसको और इसको फिर से करो। इसको पता है ना ये कैसे होगी? इपॉक्साइड की रिएक्शन है। ठीक है ना? दोबारा करो, जो लोग हाइड्राइड शिफ्ट करना भूल गए हैं वो स्टूडेंट दोबारा करें। अच्छा एक और ऐसा ही क्वेश्चन और करना। लो लो इसको करो तो, एक इसको भी करना फिर। और एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन दे दी मैंने, वाई, और तब उस पे CN माइनस को अटैक करना और तब उसका सोडियम
इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाना, Z बनाना। ये दोनों और ऐड कर दो बेटा उसमें। चलो इधर देख लीजिए, मैं ही कर देता हूँ। इस वाली रिएक्शन में आप लोगों ने क्या किया होगा बच्चों,
यहां से पहले ये कार्बन Cl बॉन्ड तोड़ा होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपने पहले ये यहां से तोड़ा होगा और ये ऐसा हुआ होगा। यहां से फिर क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया होगा, तो सर फिर ऐसा बना, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों तब ये Cn- अटैक करेगा। तो मतलब अब आप क्या कर दो, ये Cn- को यहाँ पे अटैक कर दो डायरेक्टली। अब तो आप लोगों को, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को अब आ ही गया होगा। ओके, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करो भाई। अब आपको इतना याद तो है, LaH4 से बार बार क्या बताएंगे सर वैसे भी, और ये CH2NH2 में टूट जाएगा सर, है ना। अब आगे क्या होगा, CH2NH2 में तो टूट जाएगा। आगे देखो, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये Cl है, तो पहले तो ये Cl टूटेगा, अमोनोलाइसिस की रिएक्शन होगी ना, तो अमोनोलाइसिस की पहले ये Cl टूटेगा तो कैसे बनेगा, देखो ऐसे, और फिर यहाँ पे क्या होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोकैटायन का लोचा है, क्योंकि ये अलाइलिक कार्बोकैटायन। अब ये अमोनिया ग्रुप इस वाले कार्बोकैटायन से अटैक करेगा। आया समझ में क्या? तो मैं डायरेक्टली बना देता हूं, डायरेक्टली इसका और इसका मेल वाला प्रोडक्ट बना देता हूं। ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में आ रहा है? आगे बेटे ये समझ में से यस और नो, या और समझाऊं इसको एक बार, बोलिए। इधर देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल। सर अब आपको ये रिएक्शन करवाना है ना, तो देखो यार इसको रिएक्ट कैसे कराएंगे आप खुद ही सोचो। अगर ये है तो पहली बात, जाहिर सी बात है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SN1 की रिएक्शन ही तो होगी, SN। जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, इस पॉजिटिव चार्ज से इधर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तभी तो ये बनेगा, तभी तो उस पर अटैक करेगा। नहीं होगा क्या? हम्म, बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। यस सर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट क्या था? आपके पास नेक्स्ट था बच्चों, एक तो था आपके पास RNH2, यहाँ पे लिखा था, दूसरा था NH2। मैंने आपको बताया है कि ये पहले तो RNH- और H+, ये एक एसिड है, तो सबसे पहले ये लोन पेयर अटैक करेगा इस H पॉजिटिव पे। अब ये भी एक कार्बन एटम है, ये भी एक कार्बन एटम है। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, RNH- अटैक करने की सोचेगा, या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस, और आपको मीडियम एसिड दिया है। मैंने आपको बताया था इपॉक्साइड रिएक्शन में, जब मीडियम एसिड दिया होगा तो न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेरिक साइड से अटैक करेगा। मैंने आपको बताया था जब मीडियम एसिड दिया होगा, आज नहीं, पता नहीं 1-2 महीने, 2-3 महीने पहले बताया होगा, जब मीडियम एसिड दिया होगा तो न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेरिक साइड से अटैक करेगा।
जब मीडियम बेस दिया होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहां से अट्रैक्ट करेगा। मतलब एसिड दिया तो मोर स्टेरिक का मतलब SN1 को दे रहा है, बताया था ना, ईथर वाले में पढ़ाया है, इपॉक्साइड रिंग दिए थे वहां पे। और अगर बेस दे रहा है तो SN2 मतलब लेस स्टेरिक साइड से अटैक करेगा। तो अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि सर इधर OH लगा दिया आपने और इधर आपने NH और ये R, तो ये वाला इसमें प्रोडक्ट बनेगा। किसी को अगर एक बार और समझाना है तो बोलो, अब मैं क्लास रख दूंगा बेटा, टाइम भी हो ही गया है। अगर किसी को एक बार और समझना है ये तो बोल सकता है सर एक बार और समझेंगे। ठीक है ना? इधर देखो, इसका केस देखो भाई, ये कार्बन क्लोरीन टूटेगा तो ये ऐसे बनेगा, अब ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। देखो तो OH और ये ऐसा बनेगा 6 मेंबर रिंग के साथ। बनाओ इसको बढ़िया से। हाँ सर, OH पॉजिटिव चार्ज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इधर को करो, क्योंकि ये कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। कौन करेगा, लोन पेयर करेगा, है ना। बस बस पूरा हो गया, Y बन गया ये। अब साइनाइड से रिएक्शन करा दो, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाएगा, पता है आपको। कीटोन के साथ क्या बनाता था, साइनोहाइड्रिन बनाता था। और सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ करोगे तो पता है साइनाइड का जो है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लो, आया समझ में। और तो नेक्स्ट वाले का देखो, इसका, इसमें अगर HCl अटैक करेगा तो इधर को शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, क्लोरीन ही तो करेगा। आगे हीट है तो ये टूट जाएगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इसको ऐसे शिफ्ट करो, कहीं पे कुछ छूट रहा है तो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। यहां से ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 मेंबर की रिंग में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जस्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देख लो कहीं पे भी आप पॉजिटिव चार्ज रख लो, मिथाइल ग्रुप के जस्ट बगल पे, है ना। और फिर क्या होगा, एक मिनट, गड़बड़ कर दिया शायद। इस रिएक्शन का हमने क्या किया, HCN बनाया, HCN के बाद अच्छा ये साइनाइड नहीं, ठीक है, इसको रिएक्शन करा दिया ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोडक्ट सही है बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो इसका प्रोडक्ट है ना, ये मतलब पांचवें वाले का प्रोडक्ट ये है। और फिर आगे क्या होगा, आगे सर यहाँ से वही शिफ्टिंग हो जाएगी, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया होगा। साइनाइड इधर लग जाएगा
और फिर वो साइनाइड जो है अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके साथ? सोडियम एथाइल अल्कोहल के साथ। लो समझ में आया? देख लो भाई, काव्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। किसी को अगर कहीं कोई स्टेप में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं रखूंगा बेटा क्लास। किसी को अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछो, मैं फिर क्लास को रखूंगा बेटा अभी। तो ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ाए हैं, क्योंकि ये सारी रिएक्शन पुरानी है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलिए, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं बच्चों। फिलहाल के लिए क्लास को हम लोग रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर से कल।